जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि फायर हंटिंग कंपटीशन में जियान की टीम कंटिन्यूस बैटल किए जा रही थी और इस सब से जियान की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जियान को फॉलन हार्ट फ्लेम चाहिए थी ताकि वो अपने टीचर को एक बॉडी दिलवा सके और इसके लिए उसे एक टार दिखा था और इसके अंदर फॉलन हार्ट फ्लेम हो सकता है। जियान उसके अंदर चला गया था लेकिन तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा लावा मॉन्स्टर आ गया है और वो एकदम जियान पर हमला कर देता है। लेकिन तभी जियान को एल्डर लियू संभालते हैं और वहाँ वो ड्रैगन गायब हो जाता है। वो पूछते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, जिस पर एल्डर लियू सिर्फ इतना कहते हैं कि ये सिर्फ एक छोटा सा एक्सीडेंट था, तुम बहुत थक गए हो इसलिए थोड़ा रेस्ट कर लो और यहाँ जो कुछ भी हुआ वो तुम किसी को मत बताना। जियान उनको धन्यवाद बोलकर उनसे विदा लेता है। अब जियान वापस अपने दोस्तों के पास जाने लगता है लेकिन जो उसने अभी देखा उसकी ब्रेथ काफी स्कैरी थी। जियान की ग्रीन फायर की वजह से वो चीज शायद बाहर आ गई थी और वो जरूर फॉलन हार्ट फ्लेम की बॉडी थी। ये सब उसके टीचर याओ लाओ बता रहे हैं। हालांकि अभी क्लियर तो नहीं है लेकिन इन कोरियार्ड स्टूडेंट की मेरिडियंस को टेम्पर करने के लिए स्प्लिट ऑरा का यूज कर रहा है और यही शायद यहाँ के स्टूडेंट्स की रैपिड कल्टीवेशन का सीक्रेट है। उन्होंने फॉलन हार्ट फ्लेम को काफी अंदर कैप्चर करके रख रखा है लेकिन वो कभी ना कभी अपने केस से बाहर जरूर आएगी और जब वो बाहर आएगी तब टॉम ट्रेनिंग टार पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। हालांकि यहाँ कई सारे ताकतवर एल्डर्स हैं जो आसानी से तबाही को कंट्रोल कर पाएंगे। जियान को तभी मौका पाकर फ्लेम को हासिल करना होगा और शायद उसे 1 या 2 साल बाद ये मौका मिले और हमें तब के लिए अभी से और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। जियान समझ जाता है कि ये अपॉर्चुनिटी वो मिस बिल्कुल नहीं कर सकता है। जियान पूछता है कि अगर ये हासिल भी हो गया तो ये मैं रिफाइन कैसे करूंगा, जिस पर टीचर कहते हैं कि हालांकि इसको रिफाइन करना काफी मुश्किल है लेकिन अगर तुम्हारे पास बाकी फ्लेम्स होंगी फिर तभी तुम इसे गिव अप करने का सोच सकते हो, यानी कि जियान को बिना रिफाइन किए ही एब्जॉर्ब करना होगा। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट शाह टीम न्यू स्टूडेंट्स को तंग कर रही थी। अगर आप सोच रहे हो कि व्हाइट शाह टीम तो हार गई थी तो ये दोबारा क्यों आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि वो लोग सिर्फ व्हाइट शाह के 5 मेंबर्स थे जो हारे थे। अब असली व्हाइट शाह के कुछ लोग यहाँ आकर इनको तंग करने लगे हैं और वो जी जूनियर की सुंदरता को देखकर कहते हैं कि अगर तुम हमारे ग्रुप में आना चाहो तो आ सकती हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन वगैरह सब दूंगा और तुम्हारा पर्सनली खुद ध्यान रखूंगा। ये सब बाइशान को अच्छा नहीं लगता लेकिन वो कहता भी तो क्या कहता। जी जूनियर कहती है कि मेरी चिंता तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। अब लीडर बाइशान को इन पर हमला करने को कहता है और अब सभी व्हाइट शाह के मेंबर्स यहाँ आने लगते हैं। ओल्ड स्टूडेंट्स भी अब लड़ने को तैयार हो जाते हैं लेकिन वो बिना जियान के नहीं जीत सकते हैं, इसलिए वो काफी डरने भी लगते हैं और पीछे हटने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ जियान आ पहुँचता है। सभी जियान को वापस आया देख काफी खुश हो जाते हैं और जियान भी कहता है कि इनको तुम मुझ पर छोड़ दो। बाइशान जियान से कहता है कि मैंने सुना था कि तुमने हमारी आने की सुनी और तुम भाग गए। जियान भी बाइशान से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी मोटी चमड़ी के होगे कि किसी भी बेइज्जती का तुम पर कोई असर ही ना पड़े। लीडर कहता है कि तो तुम हो जियान। अब उन दोनों में भी बहस होने लगती है, जिस पर जियान कहता है कि जो सच में योद्धा होते हैं वो खुद ही अपनी शक्ति का बखान नहीं करते, वो अपना परिचय अपनी ताकत दिखाने से करते हैं। तो क्यों ना तुम और मैं 1 to 1 करें और जो भी हारेगा वो अपनी सारी फायर पार्ट दूसरे को दे देगा और अगर तुम हार गए तो तुम्हें 3 महीने तक के लिए हमसे दूर ही रहना होगा। बाइशान कहता है कि इसे कुछ कोई प्रॉमिस मत करो, इसके पास ना जाने कौन सा हुक्म का पत्ता है जो हर बार यही जीत जाता है। लीडर अपनी पार के नशे में इतना चूर था कि वो फिर भी जियान की चुनौती को एक्सेप्ट करके कहता है कि ये शर्त बहुत कम है, अगर तुम हारे तो तुम्हारी सारी फायर एनर्जी हमारी होगी और साथ में जी जूनियर को हमारी व्हाइट शाह गैंग ज्वाइन करनी होगी। जियान को काफी गुस्सा आ रहा था लेकिन फिर जी जूनियर वहाँ आती है और कहती है कि अगर तुम हारे तो, जिस पर वो लीडर कहता है कि अगर मैं हारा तो हम 6 महीने तक तुम्हें तंग नहीं करेंगे। जी जूनियर को ये बात सही और बराबरी की लगती है, इसलिए जियान मान जाता है और उनमें अब फाइट होने लगती है। जियान तियानशो सैनजुआन चेंजेस किन रियांग को चेंज करता है और एक मजबूत आर्मर अपने पास बना लेता है। ये देखकर सभी व्हाइट शाह मेंबर्स हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि आखिर जियान लू हो को हराने में कैसे कामयाब हो पाया। लीडर कहता है कि क्या ये तुम्हारे हुक्म का पत्ता है और अब जियान अपनी तलवार से उस पर हमला कर देता है। लीडर के पास त्रिशूल है और उनमें कॉम्बैट होने लगती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनमें से कौन जीतेगा।
क्योंकि लड़ते हुए आसपास काफी धूल मिट्टी उड़ने लगी थी। और फिर जब कोई इनके बीच परिणाम नहीं आ रहा होता तो लीडर अपने त्रिशूल से वहाँ कई सारे पॉइंट्स बना देता है, जहाँ से डॉल्फिन की शेप में उसकी मार्शल ऑरा निकालकर जियान पर हमला कर देता है। लेकिन जियान अपनी तलवार से उन सभी को हरा देता है और फिर जियान अपनी फ्लेम को अपनी तलवार में लेकर उस पर हमला कर देता है, जिससे इन दोनों की बार एक दूसरे से काफी तेजी से टकराती है और जियान हमें इसमें कमजोर पड़ता हुआ नजर आता है। और जब जियान हारने ही वाला होता है तो वो लायन एंड टाइगर ब्रोकन गोल्डन इन का यूज करके उसके ऊपर जोर से अपनी साउंड पावर का यूज करता है और जोर से चिल्लाता है। न सिर्फ वो बल्कि वहाँ खड़े व्हाइट शाह के मेंबर्स भी इससे अफेक्ट होने लगते हैं और इस बार से उसका पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। और फिर मौका पाते ही जियान उस पर ऑक्टोपस कोलैप्स से हमला कर देता है और अब जियान फाइनली जीत चुका है। जियान क्योंकि जीत चुका है इसलिए वो व्हाइट शाह को हारने की शर्त मानने को कहता है और व्हाइट शाह के सभी मेंबर्स अब वहाँ से भाग जाते हैं। सभी फ्रेशर्स इस बार भी जियान को काफी थैंक्स करते हैं और जियान उनसे पूछता है कि क्या तुम सभी फ्रेशर्स हो? जब अगली बार ये ओल्ड स्टूडेंट्स तुम्हें बुली करे तो तुम मुझे तुरंत बुला लेना। लेकिन ये बात फ्रेशर्स को ठीक नहीं लगती क्योंकि हर बार वो जियान पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, उन्हें सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ सोचना ही होगा। और इसलिए एक फ्रेशर सलाह देता है कि एडवांस ट्रेनिंग साइट ऑफ हेमनली ग्रेव की ट्रेनिंग टावर में ट्रेनिंग करने के लिए हमें सेल्फ डिफेंस क्रिएट करना होगा और इसके लिए हमें अपनी भी एक गैंग बनानी होगी। इना को रफ एंड कॉम्प्लेक्स है और अगर गैंग का लीडर जियान होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सभी फ्रेशर्स मान जाते हैं और जी जूनियर को भी ये बात ठीक लगती है क्योंकि ये अभी नए हैं और इनके पास एक फोर्स होनी चाहिए जो इन्हें प्रोटेक्ट कर सके। जी जूनियर और हुजिया इस ग्रुप को मैनेज करने का जिम्मा ले लेते हैं और अब सभी एकदम तैयार हैं। ये अपनी गैंग का नाम पैनमॉन रखते हैं और अब जियान कहता है कि व्हाइट शाह बदला लेने के लिए 6 महीने बाद जरूर आएगी और इसलिए हमें तब के लिए तैयार होना है। वहीं दूसरी तरफ हम व्हाइट शाह के उन मेंबर्स को अपनी पूरी टीम के पास जाते हुए देखते हैं जहां व्हाइट शाह का मेन लीडर उनको बहुत डांटता है और उनको मारता भी है जो जियान से हारे थे। लेकिन अगर अब वो 6 महीने से पहले ही उन पर फिर से हमला करेंगे तो उनकी ही बेइज्जती होगी, इसलिए वो 6 महीने वेट करने के बाद उनको अच्छा मजा चखाने का डिसाइड करते हैं और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।